हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ शाम के 7 बजे से रात के डिनर तक का ब्लॉग। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ और जैसे भगवान की कृपा मुझ पर बनी है वैसे भगवान आप सब पर भी अपनी कृपा बनाए रहें। इसी थॉट के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पूजा करके मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैंने शूट करी थी एक रेसिपी वीडियो जो आगे आपको दिखाऊंगी, उसकी थोड़ी सी क्लिप। तो जब वीडियो शूट करते हैं ना कोई रेसिपी की तो किचन पे ना बिल्कुल ध्यान नहीं जाता, सारा फोकस हमारा कैमरे पर और रेसिपी पर होता है। तो इसलिए किचन थोड़ी ज़्यादा मैसी हो गई, वरना शाम के टाइम इतनी ज़्यादा मेरी किचन गंदी नहीं होती है। क्योंकि जब दोपहर का खाना बनने के बाद जब हम साफ़ कर देते हैं किचन, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर देते हैं, वो शाम तक साफ़ ही पड़े रहते हैं डिनर तक। तो बस यहाँ पर मैं अपनी ये किचन साफ़ कर रही हूँ क्योंकि सब्जी तो बन चुकी है, बस मुझे रोटी बनानी है। तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ और पूजा करने के बाद ही फिर मैं शाम की पूजा करने के बाद ही फिर मैं किचन में आती हूँ। तो वैसे किचन का प्लेटफॉर्म इतना गंदा नहीं होता है क्योंकि हम लोग दिन में कई बार पोछा लगाते रहते हैं। मतलब हम लोग से मतलब है कि हम जितनी भी हाउस वाइफ होती हैं उनका ज़्यादातर टाइम ना किचन में ही लगता है। तो किचन में वो अपना टाइम वेस्ट करती हैं और फिर ये तो है जितनी बार हम लोग खाना बनाते हैं उतनी बार हम गैस वैस और ये स्लैब वगैरह सब अच्छे से साफ कर देते हैं। तो मैंने कई घरों में मतलब कि मैंने देखा है कि जहाँ पर इस तरह से सफाई नहीं रहती खास करके किचन की, तो वहाँ ना कॉकरोच आ जाते हैं और एक कॉकरोच उनकी मतलब इतनी जितनी जल्दी बढ़ते हैं ना वो बहुत ज़्यादा, एक जहाँ एक कॉकरोच है वहाँ फिर 10-12 कॉकरोच इतनी जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मेरी हैबिट है, मैं अगर किचन में चाय भी बना रही हूँ ना तो मैं फिर गैस वैस सब तभी के तभी साफ कर देती हूँ ताकि कोई भी खाने पीने का ऐसे पार्टिकल ना रह जाए और फिर कीड़े मकोड़े आ जाए। तो इसलिए मैंने ये वाली रेसिपी बनाई थी, ये सब्जी बनाई थी, ये आलू और दही मतलब दही वाले आलू हैं। तो ये सब्जी बनाई थी तो जैसे दिखाना पड़ता है कभी किसी बर्तन में निकाल के कभी किसी बर्तन में निकाल के, इस तरीके से बर्तन ना थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस ये खाना बन चुका है और अब रोटियां बना लूंगी। तो यहाँ पर दूध आ चुका है और मैंने इसे उबालने के लिए रखना था मुझे पूजा करने से पहले, लेकिन मैं ना भूल गई और अगर ज़्यादा देर हो जाती तो दूध ना कई बार फट भी जाता है क्योंकि काफ़ी दूर से आता है ये दूध। तो मतलब कि दिल्ली के बाहर से, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो जैसे हरियाणा वगैरह के आसपास से कहीं से आता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है आने में। तो अगर इसे जल्दी से बॉईल ना करो ना तो कई बार नुकसान हो जाता है, दूध फट जाता है। तो बस अब पहले गैस पर दूध बॉईल करने रख दूंगी और फिर थोड़े से बर्तन हैं जो रेसिपी बनाई थी उसके बर्तन है, बस वो साफ कर दूंगी और फिर रोटी बनाऊंगी। अगर थोड़े थोड़े बर्तन साफ कर देते हैं ना तो इतना ज़्यादा ना बर्डन नहीं लगता है। मेरी आदत है मैं किचन में खड़े रहती हूँ ना तो थोड़े थोड़े बर्तन ना साफ करती रहती हूँ। तो बस इसको रख देती हूँ और दूसरी साइड में बर्तन साफ कर लेती हूँ। तो उस साइड की स्लैब साफ करके मैं इस साइड आ गई हूँ। इस साइड भी साफ करके जो थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको धो दूंगी। और यहाँ पर आपको दूध की थैली दिख रही होगी तो आपको सोच रहे होंगे ना कि भाई इनके यहाँ पे तो ये वाला दूध आता है खुला हुआ, फिर ये दूध की थैली क्या कर रही है। तो मेरे 2 बच्चे हैं जो ना वो वाला दूध, भैंस वाला जो दूध होता है वो पीना पसंद नहीं करते, वो अमूल की थैली वाला दूध ही पीते हैं। तो वो अपने लिए लेकर आते हैं दूध की थैली, तो वही ये बस उन दोनों बच्चों के लिए है, बाकी हम लोग तो वही पी लेते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से किचन भी साफ कर देती हूँ और उसके बाद फिर रोटी बना लूँगी। और वैसे मेरे यहाँ खाना जो डिनर होता है ना 7 से 7:30 बजे के बीच में हो जाता है, लेकिन आज थोड़ा सा देर हो रही है, मैंने जैसे आपको बताया रेसिपी के से की वजह से। और आप चाहें तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरी रेसिपी वाला चैनल भी देख सकते हैं, मेरी रेसिपी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो एक तो अकेले घर का सारा काम करना, ऊपर से 2-2 चैनल हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ये चैनल तो मैंने जस्ट अभी बनाया है कुछ 10-12 दिन पहले ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको थोड़ी सी भी इंटरटेनिंग लगती है मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। मैं इसी तरह से आपके लिए डेली ब्लॉग लेकर आती रहूँगी, क्योंकि अगर आपसे एक मोटिवेट मिल जाता है ना तो अंदर से ना तीर बिच्छा जागृत होती है। तो मन करता है कि हाँ भाई हमें लोग पसंद कर रहे हैं तो हम वीडियो बनाएं। तो बस ये सब हो गया और इसके बाद मैं अब बर्तन धो लेती हूँ। यहाँ पर मैं बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ और बाहर से छोटा बेटा खेल कर आ गया है और फिर मेरे को पता नहीं क्या क्या बता रहा है। बस मैं ना जब काम में बिजी रहती हूँ ना तो बस ऐसे ऊपर ऊपर से हाँ 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 करती रहती हूँ, बाकी सब सर के ऊपर से जाता है क्योंकि ना काम घर में काम इतना ज़्यादा होता है एक हाउस वाइफ के लिए कि उसे ना बेचारी को सुबह 5-6 बजे से उठ कर ना रात को 10-11 बजे तक उसको कोई ब्रेक नहीं होता है। और ये तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, लेकिन कई सारे घरों में
जो और भी हाउस वाइफ है वो जल्दी उठ जाती है, और भी जल्दी उठ जाती है और काफ़ी लेट तक सोती है। आप कितने बजे तक सोते हो? आपका डिनर कितने बजे तक होता है? मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे लिए कोई टिप हो तो वो भी बताएं। तो बस यहाँ पे ये सारे बर्तन धोकर इस तरफ मैं आ जाऊंगी रोटी बनाने के लिए। यहाँ सारे बर्तन धुल चुके हैं, सिंक साफ करके मैं उधर रोटी बनाऊंगी, और सब्जी तो ऑलरेडी बन चुकी है। बस फिर उसके बाद दूध भी बॉईल होने वाला है। उसके बाद देखती हूँ मुझे और क्या काम करना है। तो सब्जी ना काफ़ी देर पहले बनाई थी मैंने, तो ये थोड़ी ठंडी हो गई थी, क्योंकि अब ना मौसम भी थोड़ा सा ठंडा होने लग गया है। तो मैं इसे एक बार दोबारा से गर्म कर रही हूँ, क्योंकि इस बीच मेरे हस्बैंड का भी कॉल आ गया था कि काफ़ी देर हो गई मेरे को तुमने खाना नहीं दिया। तो इसलिए मैं गर्म करके 4 रोटी बना के उनको दे दूँगी। तो थोड़ी सी गाढ़ी सी भी लग रही थी, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, और इसमें ना एक उबाल आने दूँगी, और बस सब्जी हमारी डन है। तो ये सब्जी बनाई थी मैंने, और देखिए आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसकी ना ग्रेवी काफ़ी थिक बनी है, काफ़ी रिच ग्रेवी बनी है सब्जी की। तो टेस्टी लगती है बच्चों की सब्जी। थोड़ा सा जो होता है ना दावत में हम खाते हैं वो वाली सब्जी का वो वाला स्वाद आता है। बस अब मुझे यहाँ पर रोटी बना लेनी है जल्दी जल्दी, और दूध भी बॉयल हो चुका है। अब रोटी बना रही हूँ यहाँ पर, और रोटी बनाकर फिर बच्चों को देखती हूँ, आवाज़ मारती हूँ। बच्चों को अभी खाना होगा अभी खा लेंगे, वैसे तो टाइम हो रहा है खाने का, लेकिन कभी कभी बच्चे पढ़ाई में बिजी होते हैं ना, तो मना कर देते कि हम बाद में खा लेंगे। तो मैं अपनी यहाँ पर ड्यूटी पूरी कर देती हूँ, जिसको जब खाना है वो खा ले, बस मेरे हस्बैंड को टाइम से खाना चाहिए। वो छोटे बच्चे से कम नहीं है, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता भूख। तो सबसे पहले मैं बनाकर कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ, और उसके बाद मैं सबसे पहले मतलब भगवान जी के बाद मैं अपने हस्बैंड को खाना देकर आती हूँ। उसके बाद फिर बच्चे सब खा लेते हैं, और मुझे भूख नहीं है तो मैं क्या करूँगी, मैं तो इसमें से एक गिलास दूध लेकर पी लूँगी, क्योंकि जब चाय पी थी तो चाय के साथ मैंने बिस्किट ले लिए थे, तो इसलिए मुझे भूख नहीं है शाम के टाइम जब चाय पी थी। तो ये पहले मैं 2 रोटी भगवान जी के नाम की सेकती हूँ, और भगवान जी का भोग लगाती हूँ, और उससे प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान जी, मेरा घर ऐसे ही अन्न धन से भरा रहे और घर में सुख शांति रहे। तो क्योंकि भाई जब भगवान हमें इतना कुछ देते हैं तो थोड़ा सा धन्यवाद तो बनता है उनका करना। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह भी जब मैं जैसे पूजा करती हूँ, पूजा करने का यही नियम है एक छोटा सा, कि हम भगवान को थैंक्स बोल सकें, जो भी भगवान ने जो भी कुछ हमें दिया है और हमें इस लायक बनाया है, सबसे पहले हमें इंसान बनाया है, तो हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है, हम अपना अच्छा बुरा सब सोच सकते हैं। तो मेरा मानना है कि एक बार सुबह उठकर भगवान को जरूर थैंक्स करें, क्योंकि सब कुछ भगवान का दिया है। तो ये ऐसा करके फिर मैं शाम को भी मतलब शाम को क्या, मेरे घर में जब भी कुछ बनता है, जैसे कि चाय बनती है दोनों टाइम की, या दोनों टाइम खाना बनता है, जो भी बनता है, या जो भी कुछ ऐसा बाहर से आता है जिसमें प्याज लहसुन नहीं है, तो मैं सबसे पहले भगवान को अर्पित करती हूँ, उनको भोग लगाती हूँ, और उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक है, क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो बनाती हूँ और मेरे फ़ोन का स्टोरेज भी फुल हो गया है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और यूं ही मुझसे जुड़े रहें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं, आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।